जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप कुमार पटेल आप सभी का अपने इजी मैथ्स 99 के यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं और आशा रखते हैं आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज को और परसेंटेज में चल रहा है चुनाव और परीक्षा पर आधारित प्रतिशत प्रश्न, जिसमें 2 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज ये तीसरी क्लास होगी और इसके बाद वाली जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें सीखेंगे मिश्रण पर आधारित प्रतिशत प्रश्न। तो चलिए आप लोग कॉपी और पेन लेके हो जाए तैयार और प्रैक्टिस को किया जाए जारी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिएगा, जैसे पहला क्वेश्चन है कि 120 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक छात्र पहले 90 प्रश्नों में से 60 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा जिससे परीक्षा के कुल प्रश्नों में से 55% प्रश्नों के सही उत्तर हो सके। अर्थात दोस्तों, क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि किसी एक परीक्षा में 120 क्वेश्चन है और 120 क्वेश्चन को किसी छात्र ने 2 भागों में बांट दिया है। पहले 90 क्वेश्चन में से वह 60% क्वेश्चन को सही कर दिया है। शेष बचा हुआ जो 30 क्वेश्चन है, उस 30 क्वेश्चन में से कितने प्रतिशत क्वेश्चन को और सही कर दे कि टोटल ओवरऑल 55% उसके क्वेश्चन सही हो जाएं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए 120 का 55% हम ज्ञात कर लेते हैं। अर्थात 55% जब ज्ञात कर लेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि 120 में से कितने क्वेश्चन को सही कर दिया जाए कि ओवरऑल 55% क्वेश्चन सही होगा। तो 120 का 55%, तो 0 से 0 कैंसिल और 5 एक्का 5, 5 एक्का 5, 5 दूना 10, 2 एक्का 2, 2 छंग 12 और 11 छक्का 66। अर्थात विद्यार्थी यदि 66 क्वेश्चन को 120 में से हल कर देगा तो वह 55% ओवरऑल क्वेश्चन को हल कर लेगा। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि पहले 90 प्रश्नों में से 60% क्वेश्चन को वह सही कर देता है। तो पहले 90 क्वेश्चन में से 60% क्वेश्चन को वह सही करता है। तो 0 से 0 0 कट जाएगा, 9 छक 54। अर्थात 90 क्वेश्चन में से वह 54 क्वेश्चन को एकदम सही करता है। अब बाकी बचा हुआ है शेष 30 क्वेश्चन। तो 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को और सही कर दे कि 66 हो जाए। तो देखिएगा, तो 66 में से हम 54 को घटा दें तो आ जाएगा 12। अब 12 कितने में से हल करना है? 12 क्वेश्चन को 30 में से सही करना है। तो 12 30 का कितना प्रतिशत होगा? तो 12 30 का जिसका, जिससे, जिनका, यह जिसके साथ आता है उसको हम लोग बटे रखते हैं। तो इसी को प्रतिशत निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 पंजे 30, यानी कि 2/5। अब 2/5 का मतलब होता है 40%। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि 2/5 का मतलब 40% कैसे हो गया, तो समझिएगा कि 1/5 जो होता है यह 20% होता है। तो 2/5 इसका दुगुना है। तो अगर यह इसका दुगुना है तो इसका भी दुगुना ये होगा, तो ये हो जाएगा 40%। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि एक परीक्षा में शिल्पा ने 72.5 अंक प्राप्त किए। उसकी सहेली 78% अंक प्राप्त किया और जो कि उससे 88 अंक अधिक है। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन का कहने का तात्पर्य है कि जो शिल्पा है वह 72.5 प्रतिशत क्वेश्चन को सही करती है, जबकि उसकी सहेली 78% क्वेश्चन को सही करती है और शिल्पा से 88 अंक अधिक प्राप्त करती है। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, 78% माइनस 72.5% और इन दोनों के प्रतिशत का अंतर है 88 अंक, क्योंकि शिल्पा की सहेली 78% क्वेश्चन को सही करके शिल्पा से 88 अंक अधिक प्राप्त करती है। अर्थात दोनों के प्रतिशत
प्रतिशत अंकों का अंतर 88 है, तो ये हो जाएगा आपका 5.5 5.5 बराबर 88, यानी कि 5.5% बराबर 88 अंक। तो 1% बराबर होगा 88/5.5। यदि हम इस दशमलव को हटा दें तो यहाँ पे एक 0 हो जाएगा, और इसको हम लोग काट लें 11 से, तो 11×5 = 55 और 11×8 = 88। तो ये हो जाएगा 80/5, 5 × 5 और 5 16 में 80, यानी कि 16×5 = 80। 1% बराबर हो गया 16 अंक। तो 100% यानी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक बराबर होगा 1600। ये रहा इसका आंसर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम का जो पूर्णांक होता है वो अपने आप में 100% होता है। यदि 1% बराबर 16 तो 100% बराबर 1600, यानी कि 16 में 100 का गुणा कर दिया गया। तो इसको नोट करिए आप लोग या शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में बी ने ए से 20% अधिक अंक और ए ने सी के प्राप्तांक से 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। इस परीक्षा में ए, बी, सी और डी 4 लोगों भाग लिए हुए हैं, और इसमें अगर सी का देखिए, सी से ज़्यादा तुलना किया गया है लोगों का, तो हम सी को मान लेते हैं कि सी का जो प्राप्तांक है वो 100% है या 100 है। अब क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि ए सी से 10% कम है, यानी ए का जो वैल्यू है सी की अपेक्षा 10% कम है। यदि सी का 100 है तो इसका 10% कम, इसका 90 होगा। और डी ने सी के प्राप्तांक से 20% अधिक अंक प्राप्त किया, अर्थात ये जो डी है सी से 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो इसका 120 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना प्रतिशत अधिक है। तो डी का प्राप्तांक ये रहा और ए का प्राप्तांक ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि डी का प्राप्तांक ए के प्राप्तांक से कितना अधिक है। तो सबसे पहले दोनों का अंतर ज्ञात कर लेते हैं। तो दोनों का अंतर हो गया 30। कह रहा है कि ए से कितना अधिक है, तो ए से तुलना की जा रही है, तो जिससे तुलना की जाए वो हो जाएगा बटे, और ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9, 1/3। और 1/3 का प्रतिशत वैल्यू आप सभी को पता होगा कि 33 से ही 1/3% होता है, या फिर इसी को कह सकते हैं कि 33.33%। तो इस प्रकार से इसका रिजल्ट ये होगा। आशा रखते हैं कि आप सभी को हर एक क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, और कोई भी अगर आपको समस्या होती है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है, तो बेशक आप कमेंट करिए, आपकी हर समस्या का समाधान ज़रूर किया जाएगा। और यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हों तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हों तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखें। निश्चित तौर पे हर एक वीडियो आपको समझ में आएगा यदि आप शुरुआत से देखना शुरू करेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक संस्था में 35% लड़के शेष लड़कियां हैं। कोई एक संस्था है तो उसमें लड़के और लड़कियां हैं, तो मान लिया जाए कि उस संस्था में 100% लड़के और लड़कियां हैं, जिसमें से 35% लड़के हैं, 35% बॉय हैं और शेष गर्ल्स जो होंगी वो 65% हैं। कह रहा है यदि परीक्षा में
30% लड़के उत्तीर्ण, तो कह रहे हैं 35% में से 30% लड़के उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो 35 का 30%, तो 5 दूना 10 और 5 सत्ते 35, 7 त्रिक 21, 21/2% लड़के परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहते हैं अर्थात फेल हो जाते हैं, और 60% लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं। तो 60% अगर लड़कियां उत्तीर्ण होती हैं तो 40% लड़कियां अनुत्तीर्ण होंगी। अब पूछा जा रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये रहा लड़कों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या, और इसमें से हम लोग 65 का 40% ज्ञात कर लें तो ये हो जाएगा लड़कियों के अनुत्तीर्ण होने की संख्या। तो 5 दूना 10 और 5 1 का 5, 5 3 15, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 13 दूना 26, तो प्लस 26, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो टोटल अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो कि इसके बटे 1 कर लेते हैं और इसका हल करेंगे तो हो जाएगा 21 प्लस 26 दूना 6 दूना 12 2, 2 दूना 4 5, 52/2, और इसको जोड़ लिया जाए तो ये हो जाएगा 73/2। 73/2% लड़के और लड़कियां मिला करके पूरे संस्थान में अनुत्तीर्ण हैं। अगर इसको और सरल कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 73/2, तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 और 2 पचे 10, यानी कि 36.5%। ये ऑप्शन सही होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका परिणाम को प्राप्त करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ये चुनाव पर आधारित प्रश्न है। और हमने इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो चुनाव होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए यह एक प्रमुख कार्य होता है, और इसमें मतदाता अपने बीच से सदस्यों को चुन करके लोकसभा, विधानसभा तथा अन्य क्षेत्रों में भेजते हैं। और जो मतदान होता है, मतदान कहीं का भी हो, मतदाता सूची किसी भी गांव का हो या किसी शहर का हो, जो वहाँ की मतदाता सूची होगी उसमें मतदाताओं की संख्या कम हो या अधिक हो, लेकिन जो भी है वो अपने आप में 100% होता है। तो मतदाता सूची की जो संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है। अब जो 100% मत है, इसमें से कुछ मत ऐसे होते हैं कि जो किसी कारणवश नहीं डाले जा पाते हैं, जैसे या किसी की तबीयत नहीं सही है, बीमार है, या कोई जहाँ पे मतदान हो रहा है वहाँ पे न हो करके किसी दूसरे प्रदेश में रहता है, या फिर कोई ऐसा भी होता है कि जो अपने मत का प्रयोग ही नहीं करना चाहता है, जबकि हर एक व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। यदि वो अपने मत का प्रयोग नहीं करता है तो ये गलत है, और इसलिए अपने मत का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। तो कुछ कारण तो ऐसे होते हैं जिसकी वजह से कुछ मत नहीं डाले जा सकते हैं, और कुछ होता है कि जो मत पड़ा रहता है उसमें से कुछ मत अवैध हो जाता है। अवैध होने के कारण ये होता है कि जैसे जो मोहर लगाने का होता है कि जिस भी सिंबल के जिसको आप अपना मत देना चाहते हैं, अगर उसके सामने आप मोहर लगाते हैं तो वो मत उसको पड़ता है, लेकिन गलती से अगर वो मोहर 2 सिंबल पर लग गया, या आप एक ही सिंबल पर लगाए हुए हैं और वह मोड़ते समय कि कहीं पे किसी और सिंबल पे वो छप जाता है आपका मोहर, तो अवैध घोषित हो जाता है। तो इस कारण बस उसके बाद जो मत बचता है उसको वैध मत कहा जाता है, और वैध मत पर ही प्रत्याशियों का जीत और हार होता है। जो प्रत्याशी अधिक मत को प्राप्त करता है वो जीतता है, और जो कम प्राप्त करता है वो हार जाता है। चलिए इसी पर आधारित ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग
मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। इसमें से 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। तो जब 10% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया तो शेष बचा 90%। शेष मतों का 20% मत अवैध हो गया। अब कह रहे हैं कि जो मत पड़ा था उसमें से 20% मत ऐसे निकल गए जो किसी कारणवश 2 सिंबल पर निशान लग गया या किसी और कारणवश 20% मत जो है कि और अवैध हो जाता है। तो 90 का 20% मत अवैध हो जाता है, अवैध। तो यानी कि 90 में से 9 दूना 18 वोट कम हो जाएगा तो शेष बचता है 72 वोट। समझ पा रहे होंगे आप लोग कि 90 में से 9 दूना 18 यानी कि देखिएगा इधर 90% वोट है जिसमें से 20% वोट और कैंसिल हो जाता है। तो 20% इसका निकाल देंगे तो ये 9 दूना 18% वोट और कम हो जाएगा। तो 90 में से 18% वोट को निकाल देंगे तो शेष बचेगा 72%। अब कह रहे हैं कि 72% जो मत बचा हुआ है इसमें से जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 75% मत मिलता है। अब इसमें से जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 75% मत मिलता है, यानी कि 72 का 75% एक प्रत्याशी को मत मिलता है। और अब 75 इसको मिल गया तो 72 का 25% इसको मिलेगा। सॉरी 75% इसको मिला है तो शेष बचता है 25%, क्योंकि जो भी वैध मत होगा वह अपने आप में 100% होगा। ये 72% है, लेकिन जब भी इसको हम लोग बांटेंगे तो इसको 100% मान करके बांटेंगे। देखिए यहाँ पे इधर इसको 75% मत मिलता है तो जो हारने वाला व्यक्ति होगा उसको 72 का 25% मत मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका 25 × 75 और 25 × 4 100 और 4 × 1 4 और 18 × 4 72, 18 × 3 54। तो 54% मत जीतने वाले को मिलता है और 25 × 25, 25 × 4 100 और 18% मत हारने वाले व्यक्ति को मिलता है। जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह 900 मतों से विजयी हुआ। कौन? जो व्यक्ति 54% मत को प्राप्त किया वह 900 मतों से विजयी हुआ। तो देखिएगा %54 और -18% बराबर 900। दोनों का अंतर 900 का है, क्योंकि वह 900 अधिक वोट पाया इसलिए जीत गया, उसने 900 कम वोट पाया इसलिए हार गया। और दोनों का प्रतिशत अंतर हम लोग निकाल लेंगे तो 14 में से 8 गए 6 और 4 में से 1 गए 3, तो ये हो गया 36%। 36% बराबर 900, तो 1% बराबर 900/36। 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36 और 4 × 1 = 4 और 4 × 25 में 100। तो 1% बराबर 25 मत, तो 100% बराबर होगा 100% बराबर 2500। ऑप्शन ए सही। इस प्रकार से इसका परिणाम यह होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है किसी नगर में मतदाताओं की संख्या 1200 है, उसमें ए तथा बी के बीच एक चुनाव में 75% मतदान हुआ। यदि बी को डाले गए मतों का 45% मत मिला तो ए को कितने मत मिले? तो किसी नगर में मतदाताओं की जो संख्या है वो 12,000 है
और 12,000 में केवल 75% मत पड़ता है। 12,000 का केवल 75% मत पड़ा, तो 12,000 का 75% हम लोग निकाल लेंगे। दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल। देखिए 12 पंजे 60 और 12 सते 84, 84 और 6 90, तो 9,000 वोट पड़ा हुआ है और शेष 25% मत नहीं पड़ा। अब कहा जा रहा है कि ए तथा बी के बीच चुनाव में 75% मतदान हुआ, ए को डाले गए मतों का 45% मिला। तो ए को डाले गए मतों का 45% मिला, 45% मत मिला। ए को कितने मत मिले, तो इसी का 45% हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बी को डाले गए मतों का 45% मिला। तो जब बी को 45% मिलेगा तो ए को 55% मिलेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए को कितने मत मिले, तो ए का निकाल लिया जाए। ये 0 से 0 कैंसिल और 5 9 45 के 5 और हाथ लगा 4, 5 9 45 4 49। तो ए को मिले मतों की संख्या, ए के मिले मतों की संख्या बराबर 4950। इस प्रकार से हम लोग चुनाव और परीक्षा पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखें, काफ़ी क्वेश्चन पर प्रैक्टिस किए। यदि आप लोगों को इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है और आप अभी अब तक इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने में असमर्थ हैं, तो आप कमेंट करिए। निश्चित तौर पे जो भी समस्या आपकी होगी उसको हम पूरी तरीके से पूरा कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या को ख़त्म करें। और यदि आप चैनल पे पहली बार हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कोशिश करिए अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें। हमने कई बार आप लोगों को बताया है कि इस चैनल के माध्यम से यानी इजी मैथ्स 99 के माध्यम से हम आप सभी को वनडे एग्ज़ाम की चाहे जो भी आप तैयारी करते हों, इसमें हर एक एग्ज़ाम के लिए जो सिलेबस पढ़ा रहे हैं सभी में काम आएगा और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाएंगे। तो आप पूरे विश्वास के साथ इस चैनल से जुटिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का काम करिए और निश्चित तौर पे आपके साथ बेहतर होगा और मैथ में आप बेहतर से बेहतर सीखने का मौका पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।